First of all, introduce yourself, Sovik. आ, जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम सौविक है और मैं हावड़ा वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ और Sovik, मैंने if they told to you in the panel, they are saying, Sovik, introduce yourself. Don't use this one. As you know, my name is this. They just want थैंक्स कि आप ग्रीट बताओ. करूँ। आप बताओ फिर से. Don't use this line. Never use this line. Right? Now proceed. थैंक यू सर, थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। Yes. जैसे कि आप बताएं, मेरा नाम सौविक है और मैं हावड़ा वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपना सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम से अपना बीटेक कंप्लीट किया हूँ 2018 में स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट कोलकाता से। फिर उसके बाद मैंने अपना प्रोफेशनल जर्नी शुरू किया। एज ए सिविल इंजीनियर मुझे काम करने का मौका मिला ब्रिज एंड रूफ कंपनी इंडिया लिमिटेड में, और वहाँ पे मुझे एक पंपिंग स्टेशन का अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट में भेजा गया था, क्रूड ऑयल का पंपिंग स्टेशन का अपग्रेडेशन। वहाँ पे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ और वहाँ पे हम लोग सक्सेसफुली प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुके हैं और वो अभी फुल्ली रनिंग फेज में है प्रोजेक्ट। दैट्स ऑल अबाउट मी। Okay. What type of crude oil is that? रॉ क्रूड ऑयल। And where we are using it? रॉ क्रूड ऑयल बेसिकली रिफाइनरी में जाता है, फिर उसके बाद उसको बहुत तरीके का प्रोडक्ट उसमें से हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे गैसोलीन हो गया, पेट्रोल हो गया, जैसे बाई प्रोडक्ट आता है वेस्लिन, जैसे बाई प्रोडक्ट है पेट्रोलियम जेली जो है, बहुत सारा कुछ वहां से निकलता है। So you must heard about this bituminous material. यस सर। So can you tell me what is bitumen? बिटुमिन इज बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोगों को बिटुमिन मिलता है। जो क्रूड का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हम लोगों को बिटुमिन मिलता है। Fractional distillation क्या होता है, Sovik? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब सर उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में उसको हीट करके स्पेसिफिकली वो अचीव कर सकते हैं वही टेम्परेचर। Sovik, आप brief बता सकते हो क्या होता है आरसीसी स्ट्रक्चर के अंदर? पार्डन मी सर, और एक बार बोलिए। Can you tell me what is creep? क्रीप क्रीप इज बेसिकली सर बहुत टाइम बहुत टाइम किसी अगर स्ट्रक्चर के ऊपर, आरसीसी स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत टाइम से अगर डेड लोड रहता है तो उसमें एक डिफ्लेक्शन आ जाता है, परमानेंट डिफ्लेक्शन, उसको क्रीप बोल सकते रीजन क्या होता है इसका? हैं। रीजन होता है सर बहुत टाइम से अगर किसी स्ट्रक्चर के ऊपर डेड लोड रहता है, फिक्स्ड मतलब वहाँ पे बहुत लॉन्ग टाइम अगर जाता है, इसीलिए क्रीप आता है। डेड लोड तो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर रहेगा, सोविक। ये सर रहता है, सेल्फ वेट जो है वो भी एक तरह का डेड लोड ही है। लेकिन एक्सटर्नली जो हम लोग कह सकते हैं ऐसा क्या है, जो एक्सटर्नली जो डेड लोड रहता है उसके वजह से क्रीप ज्यादा आता एक्सटर्नल डेड लोड क्या होता है? मतलब सर एक्सटर्नल बाहर से जो उसके ऊपर अगर सस्टेन बहुत देर से अगर सस्टेन रहता है तो उसको एग्जाम्पल दो इसका। एग्जाम्पल जैसे सर अ, हम लोग का घर में जैसे फर्नीचर है, और फर्नीचर तो हम लोग डेड लोड कह सकते हैं। अगर एक जगह में एक फर्नीचर बहुत दिनों से अगर रहेगा तो उसके लिए क्रीप आ सकता है। फर्नीचर इज नेवर कॉजिंग द क्रीप इफेक्ट इन द स्ट्रक्चर, सोविक। इतना लोड नहीं होता इसका। डू यू नो? सर जैसे वाटर टैंक तो हम लोग बोल सकते हैं, वाटर टैंक की वजह से जैसे रूफ में क्रीप आ सकता है, वो बहुत देर मतलब बहुत टाइम से हो रहता है। हैव यू हर्ड अबाउट द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स? प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स, यस सर। And the pre-stressing force will last till the life of the member. Do you know? It will यस like सर। this is the sustained loading case along with the dead load. यस सर। Only two things that we have in the civil engineering structure. That is the dead load and the pre-stressing force. Okay, now this is not the answer. Dead load is acting for a long time. This will act throughout the life of the member. Na? The question is that still why this creep is happening? Why this deformation is increasing with respect to time? No? सर अभी नहीं रिकॉल कर पा रहा। Okay, can you tell me what is load bearing structure?
लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर लोड कैरी कर सकता है उसको हम लोग लोड बियरिंग स्ट्रक्चर कह सकते हैं, जैसे फाउंडेशन। Okay, right now, foundation is a structure. फाउंडेशन इज एलिमेंट, मतलब एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। Then how will you define structure? First of all, define structure. सर You are giving very interesting definitions, so I just want to hear from you. सर एक्चुअली स्ट्रक्चर, सर एक मिनट, हेलो। सर स्ट्रक्चर बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि एक फ्रेम, जो जिसमें फ्रेम रहता है पूरा कंप्लीट, उसको हम लोग स्ट्रक्चर कह सकते जिसमें फ्रेम नहीं होगा वो स्ट्रक्चर नहीं होगा। हैं। नहीं सर, वैसा नहीं, मतलब कैसे डिफाइन करें। अच्छा, अभी आप जहाँ बैठे हो, आई कैन सी, इज देयर एनी दिस combination of beam and column in your house? यस सर, कॉर्नर। Is your house is constructed with respect to its first beams connected with column, and column transferring load to the foundation? Is it okay? यस। So this is a frame structure. So big combination of beam, column, slab is transferring load to the beam. From beam it is going to the column. From column ultimately it is going to the is your footing or foundation, and ultimately footing or foundation transferring load to the soil. Is it possible we don't have the beam and column and we are making the houses? नो सर। Are you sure? हो सकता है माइवन शटरिंग, मतलब पूरा आरसीसी वाल अगर होगा तो। No, we are not talking about any my one set, shuttering anything advanced technique. So what do you think? So we have this load bearing structure. Brick masonry walls are there, slabs are directly resting on the right. In that case, we don't have this beam or column. You never find the beam or column. That is separate thing. If it is lying in this earthquake resisting room, then we are just providing one beam at the roof. That is kind of the ring beam throughout. यस। Okay, that structure is a load bearing structure. Are you getting? यस। Right now where you are sitting, this is a frame structure, and if it structure doesn't have any beam or column, directly this walls, masonry wall and slab is transferring load to the masonry wall, the thickness is quite more. यस। If we are making a frame structure, so we can make a thin wall thickness section. That is kind of the partition wall or cavity wall. Partition wall यस। is the right wall. यस। Have you heard about the bearing stress? बियरिंग, यस। So what is it? Bearing stress. किसी भी बियरिंग स्ट्रेस का मतलब है किसी भी फाउंडेशन में जब लोड आता है सुपरस्ट्रक्चर से कॉलम के थ्रू, उसको जब रेजिस्ट करता है, जो रेजिस्टिंग जो स्ट्रेस है वही बियरिंग स्ट्रेस कहलाता Let's say Volosovik, your voice is not coming properly to me. Can you repeat again? है। ये सर एक्चुअली जब फाउंडेशन में जब लोड आता है थ्रू कॉलम्स, तो फाउंडेशन का नीचे में जो सॉइल रहता है, सॉइल जो लोड को जो बियर करता है, उसको हम लोग बियरिंग स्ट्रेस कह सकते हैं, और उसका मैक्सिमम कैपेसिटी को बियरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। ओके, क्या जहाँ पे कॉलम और फुटिंग का जंक्शन होगा वहां पे बेरिंग स्ट्रेसेस नहीं आएंगे? हो सकता है कि वहाँ पे भी कॉलम आ से जो सकता ज्यादा है, आता है कॉलम से एक्चुअली। जो लोड जा रहा होगा और जितना फुटिंग सेफली बियर कर सकती है उससे ज्यादा अगर प्रेशर लग जाए देन कॉलम में पंच इनटू द फुटिंग। यस सर। व्हाई यू आर गोइंग ओनली विद द जंक्शन ऑफ द दिस फुटिंग एंड सॉइल? व्हाट अबाउट योर जंक्शन ऑफ द कॉलम एंड दिस फुटिंग? यस सर, मतलब वो नेचुरली, मतलब वो हम लोग ज्यादा यूज कर मतलब देखते हैं, इसीलिए मैं वो एक्सप्लेन किया। ओके, कैन यू सी द फाउंडेशन? यस सर। ओके, व्हेन इट इज कंस्ट्रक्टेड, यस सर। व्हाट नेचर ऑफ बेरिंग स्ट्रेस? नेचर, नेचर मीन टेंसाइल इन सर नेचर, कंप्रेसिव इन नेचर? जनरली दोनों ही हो सकता है। अगर सिर्फ एक्सियल लोड आता है तो
उसमें कंप्रेसिव जनरेट होता है, और अगर मोमेंट आता है उसके साथ तो कंप्रेसिव और टेंसाइल दोनों बोथ कंबाइन आता है। Okay, the bearing stress is a normal stress or shear stress? Bearing stress is shear stress. Shear stress is always acting along the plane that we have, tangential to the plane. And Yes. bending stress, do you know bending stress is kind of indirect normal stress? Things Yes, are sir. not. Yes, sir. Earlier you were saying this might be the bending tensile. नो सर, मैंने मतलब गलत सोचा कि मैं सोचा वन वे शेयर और टू वे शेयर का बात पूछ रहा है। Okay. How will you differentiate between footing and foundation? फाउंडेशन मतलब सर किसी भी सुपरस्ट्रक्चर को जो कैरी कर रहा है, जो रेजिस्ट कर रहा है, उसको हम लोग फाउंडेशन कह सकते हैं, और उसका ही एक पार्ट है फुटिंग। Okay. আসছে দাদা, আসছে। Okay, Sobik, so let me give you feedback now. See, starting में you are okay, but थोड़ा nervous हो जाते हो आप बीच में। हाँ सर, मतलब क्वेश्चन का जब ये नहीं आंसर नहीं कर पाता हूँ तो घबराओ हो मत, जाता हूँ। इसी के लिए आपने ये मॉड्यूल लिया हुआ है, राइट? तो पहली यस चीज सर। पे थोड़ा सा चीजों को आप गो थ्रू करो, राइट? योर दिस वर्किंग एक्सपीरियंस दैट इज फाइन। ओके, आपने यहाँ पे पंपिंग स्टेशन क्रूड ऑयल में वर्क किया है, और व्हाट यू एक्सपीरियंस इन केस ऑफ ब्रिजेस? ब्रिजेस में मेरा एक्सपीरियंस नहीं। ओके, सो आई डोंट नो व्हाई आई रोट हियर दैट ब्रिजेस। ओके, सो एक्चुअली मेरा कंपनी का नाम था ब्रिज एंड रूफ। ओके, दैट्स व्हाई ब्रिज एंड रूफ। देखो, थोड़ा सा ना आपको चीजों को पढ़ना है अभी। लाइक मैंने आपसे क्रीप पूछा, तो आप क्रीप बताए कि टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन है, लेकिन इसमें आप बीच में फंस गए कि डेड लोड, आपने बोला कि डेड लोड एक लंबे समय के लिए लगा रहता है, उसके कारण क्रीप आता है। तो सस्टेन लोडिंग डेड लोड तो लगा ही रहेगा ना। मैंने पूछा क्रीप होने का रीजन क्या होता है, ये व्हाई दिस क्रीप इज हैपनिंग। लेट मी टेल यू एग्जैक्ट रीजन, स्टिल वी डोंट नो, एंड इन सम बुक्स इट इज रिटन this is due to the movement of the viscous water that is present in the concrete. Okay. Still researches are going on, but we don't have the exact reason till date. Pre-stressing force is also responsible for this creep effect. Dead load is always responsible. Fine. And load bearing structure and frame structure that I already explained to you. Bearing stresses are of this stresses whenever your column and footing coming in contact with each other, and column is transferring load to the footing. Mind you, column always transfer the load to the footing in the compressive way. Bearing stresses are of compressive in nature. They are never in tensile in nature. Always compressive in nature. Okay, then they are kind of the direct normal stresses. Okay, because bending stress is your kind of the indirect normal stress. Fine. So just you have to prepare। एक काम करो सोभी, पैनल पे ना जो स्नैप पड़े हो उनको गो थ्रू करना शुरू करो, जो वर्क एक्सपीरियंस के बिहाफ के ऊपर है। फाइन। यस सर। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? सर अगर मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस में जिसमें किया हूँ उसमें आरसीसी सर्वे और ये सब था, तो जो राइट्स तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में काम करता है, तो ट्रांसपोर्टेशन से भी वो लोग पूछ सकता है, रेलवे और हाईवे रेलवे से से उस। पूछेंगे वो, देखो जैसे स्लीपर के बारे में आपसे पूछेंगे। कंक्रीट आप अच्छे से कर लो, कंक्रीटिंग के ऊपर वो क्वेश्चन आपसे करेंगे, क्योंकि रिटेनिंग सेक्शंस हम बना रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, कलवर्ट्स बन रहे हैं। ओके, कुछ वो रेल के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, ब्लास्ट के बारे में पूछ सकते हैं, ओएचई मास पोल के बारे में पूछ सकते हैं, जो ओवरहेड हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं जिसमें हमारी केबल जाती है 25 किलो वोल्ट वाली, उसके बारे में आपसे वो चीजें पूछ सकते हैं। ओके। और सर रेलवे पे मैं आपको बता दूंगा। प्री स्ट्रेसिंग डेफिनेटली इट इज एमर्जिंग टॉपिक ना, यस इट सर, इज वेरी वेरी मोस्ट प्रीस्ट्रेस और इम्पोर्टेंट। यस सर, यस इंडिया में कौन सा मेथड हम अडॉप्ट करते हैं प्री स्ट्रेसिंग के लिए, और इंडियन रेलवे स्लीपर में कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रहा है, यस। राइट? ओके तो इनको गो थ्रू करो, ओके सर। राइट? एनीथिंग एल्स? नो सर। ठीक है, ओके, कनेक्ट करो डेली फिर। ठीक है सर। ओके, ऑल द बेस्ट।